ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ये मूर्त नेत्र हमारे नहीं हैं, इसलिए इनको उपयोग में लेना योग्य नहीं है। अपनी संपूर्ण ही मूर्त काया हमारी नहीं है। इसी को पाकर हम जगत के ज्ञाता बनते हैं, कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं, स्वामी बनते हैं। हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हैं। हमारा अधिकार हमारी अपनी अमूर्त काया पर है, जो अपने आप में केवल सुख स्वभावी है। हम अपने ही सुख परिणाम के कर्ता हैं, भोक्ता हैं और अपनी अमूर्त काया के ही हम स्वामी हैं। हम अपने अमूर्त काया में ही रहें, इसके स्वामित्व को ही धरें, इसी के भोक्ता बने, तो फिर मूर्त का संबंध टूटता है। मूर्त के बंधन से हम मुक्त होते हैं। मूर्त के बंधन से मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। बहिर्मुख रहना, इंद्रियों की सहाय से, मूर्त शरीर की सहाय से बाह्य जगत के पदार्थों के कर्ता भोक्ता स्वामी बनना, ये सब अनधिकृत चेष्टाएं हैं, जिसके दंड स्वरूप ही हम मूर्त से बनते हैं और हमारा संसार बना रहता है। प्रकट ही मूर्त शरीर होने से जलने, कटने, रोगादि होने, भूख प्यास आदि नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। चूंकि यह मूर्त शरीर विनाशी है, इसके साथ हम जिस प्रकार से बंधने के कारण इसके नाश से हमारा भी नाश होता है। इस विनाशी काया का संग अच्छा नहीं है, इसका बंधन अच्छा नहीं है। तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए इस मूर्त काया को उपयोग में लेना बंद करना है। जब हम इसका उपयोग नहीं करते, पूरी तरह अपने से ही युक्त रहते हैं, अपने ही उत्तम सुख को भोगते हैं, अपने अमूर्त काया के स्वामी रहते हैं, तो फिर हमारा संसार परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। आत्मा परमात्मा बन जाता है। अशुद्धि मिटकर शुद्धि प्रकट होती है और अकेला अमूर्त जीव फिर उत्तम सुख को स्वतः भोगता है। उसका सुख प्रकट हो जाता है और उसके अनुभव में आने लगता है और उसकी सुख की कामना की पूर्ति हो जाती है। दुख का भय समाप्त हो जाता है। हम अनादि से हैं, अनंत काल तक रहना है और बंधन के साथ हमारी कुशल नहीं है। बंधन में प्रकट ही दुख होता है। पशु पक्षी भी बंद कर दुख को महसूस करते हैं और सबसे बड़ा बंधन मूर्त का है। एक क्षेत्र का बंधन है, विशिष्ट बंधन है, जिससे हमारा स्वभाव नष्ट होता है। सुख भोजी है,
और सुख के स्थान पर हमको दुख मिलता है। उत्तम अविनाशी भोगने का स्वभाव होने पर भी अनादि से हम नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। उन दुखों से मुक्त होने का एक ही विधान है कि हम इस मूर्त काया का उपयोग करना बंद करें। इसके सहाय से हम जो भी कुछ कर पाते हैं उन सब कार्यों को बंद करना है। तो उन सब कार्यों को बंद करने पर स्वतः ही फिर हम सिमट जाते हैं, अपने तक सीमित हो जाते हैं। सारी अनधिकृत चेष्टाएं हमारी समाप्त हो जाती है और हमको सर्वांग में सुख का अनुभव होने लगता है। बंधन मोक्ष का ये जो कारणकारी संबंध है उसको समझकर हमें अपने को अपने तक सीमित रखना है। इंद्रिय जय करना वही उपाय है मोक्ष पाने का। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। जहाँ मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं वहाँ स्वतः ही नाना दुख के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है। इंद्रिय ज्ञान से जीव नाना दुख भोगता है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने से ही युक्त रहकर वह उत्तम अविनाशी सुख को भोगता है। बहिर्मुख रहना संसार मार्ग है, अंतर्मुख रहना मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग के पूर्ण होने पर जीव मूर्त से छूटकर स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव करता है। वही परमात्म दशा है जो उसकी वास्तविक शुद्ध दशा है। हम अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा है। हमको अपने शुद्ध स्वरूप से ही अपने स्वरूप का निश्चय करना चाहिए। जैसी मूर्त काया के संयोग से हमारी अवस्थाएं बन रही है वह कुछ भी हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। संसारी होना हमारा स्वरूप नहीं है। परमात्मा होकर रहना ही हमारा शुद्ध स्वरूप है। तो अंतरंग में हम सदैव ही परमात्मा हैं। मूर्त से बंधन से छूटकर जीव परमात्मा ही प्रकट होता है, क्योंकि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अंतर्दृष्टि करके अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाकर यही निर्धार करिए कि यह मैं परमात्मा हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ। और बाहर का न मैं ज्ञाता हूँ, न करता हूँ, न भोगता हूँ, न स्वामी हूँ। बाहर की दुनिया से शुद्ध अवस्था में हमारा कुछ भी संबंध नहीं रहता है। नास्ति स्वरूपी संबंध परद्रव्य आत्म तत्वयो। इस आत्म तत्व का मूर्त बंधन से छूटने के उपरांत कुछ भी संबंध नहीं रहता है। और मूर्त के साथ बनकर जो संबंध बन रहे हैं उनको हमने अस्वीकार करना है। न जगत के ज्ञाता रहना है, न कर्ता, न भोक्ता, न स्वामी। मेरा पर से कुछ भी संबंध नहीं है। सब संबंधों के मूल में ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। जगत मेरा ज्ञेय नहीं है और मैं जगत का ज्ञाता नहीं। मूर्त इंद्रियों को पाकर ही
हम जगत के ज्ञाता बनते हैं और जगत हमारा ज्ञेय बनता है और फिर नाना संबंध स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं और संसार अनवरत रूप से चलता रहता है। तो बंधन के मूल में ज्ञाता ज्ञेय संबंध है जो हम निर्मित करते हैं इस मूर्त इंद्रियों को पाकर। उन्हीं मूर्त इंद्रियों को हमने जीतना है, उसी से हम परमात्मा होते हैं। तो जितेंद्रिय होना ही मोक्ष का मार्ग है। इंद्रिय जय करना, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना, फिर स्वतः ही सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। इंद्रियों को पाकर ही यह जीव नाना प्रकार की विपरीत प्रवृत्तियों में संलग्न होता है, नाना प्रकार के विकारी परिणाम करता है। इस मूर्त के संबंध को मिटाना है। वो अमूर्त जीव फिर केवल अपने सुख को भोगता है और जब हम केवल अपने सुख को भोगते हैं तो फिर प्रकट अमूर्त हो जाते हैं। वही मुक्त अवस्था है। पहले तो हम ये संकल्प बनाएं कि मुझे परमात्मा होना है, मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, फिर अपने सुख को भोगते हुए रहना है। इस मूर्त पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं रहना है। मूर्त के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना है, क्योंकि इसी के साथ संबंध होने से हमने नाना दुखों को भोगा है। तो उन संबंधों को छोड़िए, यत्न पूर्वक छोड़िए और एक ही यत्न रहता है फिर कि हम अपने सन्मुख रहते हैं। तो सहज वितरागता होती है और सहज ही परमात्म दशा प्रकट होती है। फिर कुछ भी उद्यम नहीं करना पड़ता है। एक बार ध्यान रूपी तप से अपने को शुद्ध कर लीजिए और वह ध्यान स्व संवेदन रूप है। अपना मुख अपनी ओर कर अपनी मूर्त को ही भोगने रूप है और उस भोग में हमें अनुपम शांति ही प्राप्त होती है। वीतराग होते हैं, उत्तम सुख का ही अनुभव करते हैं। मोक्ष मार्ग की देशना का विस्तार नहीं है। मोही जीवों ने ही धर्म में नाना विपरीत कल्पनाएं की है, उससे दुखों की वृद्धि ही हुई है, दुखों का नाश नहीं हुआ है। धर्म की व्याख्या अधिक नहीं है, अपने को धारण करना वही धर्म है। अपने से युक्त रहना, अपने को ही भोगना। चूंकि हम सुख स्वभावी हैं इसलिए हम भोग्य हैं, क्योंकि सुख भोगा जाता है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से वे भोग्य नहीं है। हम उनको भोग्य बनाने की अनवरत चेष्टा करते हैं, पर वे तो नहीं भोगे जाते। हमारा सुख ही वैश्विक सुख रूप होता है अथवा दुख रूप होता है, क्योंकि किसी प्रकार पर में कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व होना संभव नहीं है और जानना भी अपने ज्ञान के परिणाम के अनुसार ही होता है। बाहर वस्तु अन्य प्रकार हो और हमारी इंद्रियों में दोष हो, कुछ कमी हो तो कुछ का कुछ जानने में आता है। पदार्थ के अनुरूप ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। हमारे ज्ञान की जो भी
अवस्था मूर्त के संबंध से होती है, उसी अनुरूप हमको ज्ञान होता है। इस प्रकार ज्ञान करने में परतंत्रता है, और जहाँ परतंत्रता है वहाँ दुख है, और अपने अनुभव में कुछ भी परतंत्रता नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता है। और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ सुख है। अपने आश्रित रहिए, अपना अवलंबन करके रहिए अपनी अमूर्त काया का, फिर स्वाधीन रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। और ये मनुष्य जन्म की आयु अति अल्प है, तो हमें इस काम को त्वरा से करना है। समय को अपने अहित में नहीं लगाना है। मूर्त पदार्थों के साथ यथासंभव जुड़कर नहीं रहना है। शनै शनै ही अमूर्त के अवलंबन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। शनै शनै ही हमारा उपयोग अंतरोन्मुख होता है। तो अभी उपयोग कदाचित बहिर्मुख भी होता है, तो बहुत आकुलता नहीं करना है। अंतर्मुख रहने का अभ्यास बढ़ाते जाना है, और इसी क्रम में आप सर्व कर्मों का नाश कर परमात्मा होंगे। फिर आपको अंतर्मुख रहने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि मूर्त के संबंध के मिट जाने पर फिर उपयोग नहीं रहता है, केवल आनंद रहता है, केवल सुख रहता है। संसार दशा में ही जीव में उपयोग पाया जाता है, और वह बहिर्मुखता से दुख का कारण होता है। और अंतर्मुख होने पर फिर हमें अपने सुख का भोग होता है। एक बार अपने उपयोग को अंतर्मुख करके रहिए, फिर बहिर्मुख नहीं होना है, तो फिर परमात्म दशा प्रकट होकर रहती है, क्योंकि उससे कर्म रूपी ईंधन सब ही भस्म हो जाता है, और कर्म बंधन के मिट जाने पर फिर मूर्त काया पुनः प्राप्त नहीं होती। और जब तक मूर्त काया रहती है तब तक भी हम प्रधानता से स्वस्थ ही रहते हैं, सुखी ही रहते हैं। जो कुछ किंचित कर्म शेष रह जाता है वही किंचित दुख का कारण बनता है, और सकल कर्मों का नाश होने पर फिर अनंत काल तक किंचित भी दुख नहीं हो सकता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह तो आपका चुनाव है कि आप अपनी मूर्त के किस भाग से युक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप किस भाग से युक्त हैं। बस रहना अपने ही सन्मुख है, अपने किसी भाग से युक्त रहना है। हम जहाँ चाहें अपने उपयोग को अपने भीतर ला सकते हैं, अंदर में ठहर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। और कर्म का संबंध होने से कदाचित वेदना भी होती है, तो जो भी हो, आराम की स्थिति हो, वेदना की स्थिति हो, हमें समभाव धारण करना है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में हमें अपने ही सन्मुख रहकर अपनी वर्तमान दशा का ही भोगता रहना है, अपने अमूर्त काया का ही स्वामित्व धरना है। यही मैं हूँ, इसमें उत्पन्न होने वाला परिणाम ही मेरा परिणाम है। वह परिणाम अंतर्मुख होता है तो मोक्ष का कारण होता है, और बहिर्मुख होता है तो संसार का कारण होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग उत्तम है, मंगल रूप है और शरणभूत है।
जैसे यमुना के कंकर सभी से शंकर, ऐसी कहावत है, वैसे ही अपनी मूर्त का हर भाग आनंद दाता है। परमेश्वर का हर अंग परमेश्वर ही है। जैसे बच्चे का हर अंग वह बच्चा ही है, लड्डू का हर भाग लड्डू ही है, ऐसे अपनी अमूर्त काया का हर भाग हम ही हैं। हम किसी भी भाग का सेवन करें, वह सब कुछ हमारे अधिकार में है। हम अपनी वस्तु का जैसे भी चाहें सेवन करें, बस पर वस्तु का सेवन रोकना है, और पर वस्तुओं को देखना जानना व उनका सेवन करना ही है, उनको भोगना ही है। भले ही हम इस बात को स्वीकार नहीं करें, पर वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान मूर्त पदार्थों के भोगने रूप है, क्योंकि उससे वैश्विक परिणाम उत्पन्न होता है, तो वह हमारे भोगने में आता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों नेत्र अपने मुहूर्त को हमें भोगने का पूरा पूरा अधिकार है। हम अपना ही स्वामित्व धरें, अपने ही भोक्ता बने। यही न्याय संगत है, जिससे फिर हमको कर्म बंधन रूपी दंड नहीं भोगना पड़ता है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। होने वाली शांति को पहचानिए, क्योंकि इसी शांति के बल पर फिर हम पुनः अंतर्मुख होने वाले हैं। बहिर्मुख रहने पर होने वाली अशांति को भी पहचानिए, तभी हम बहिर्मुखता को छोड़ पाएंगे। बाहर में अशांति लगे, भीतर में शांति लगे, तो फिर मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ उत्पन्न होता है। बाहर में सुख लगे, भीतर में दुख लगे, तो फिर कभी मोक्ष मार्ग नहीं होता, फिर सदा संसार मार्ग ही बना रहता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। पुनः पुनः अपने सन्मुख होना है, ताकि विशेष शांति का अनुभव हो, और फिर हमारा परिणाम स्वतः ही अंतरोन्मुख होने लगे। जहाँ सुख मिलता है, वहाँ जीव की प्रवृत्ति स्वतः होती है। एक बार अपने में ठहर कर अनुपम शांति को भोगिए। अपने सन्मुख ठहरते हैं तो कर्म रूपी बादल का विलय हो जाता है, और आत्मा रूपी सूर्य का सुख प्रकाश प्रकट हो जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु। आपको अपने अमूर्त अंगों से युक्त रहने का प्रयत्न करना है, और वह प्रयत्न आप ही करने वाले हैं। आपके स्थान पर कोई दूसरा वह प्रयत्न नहीं कर सकता है। मुक्ति का पुरुषार्थ आपने ही करना है।
मोक्ष भी आपने ही पाना है, उसके फल में सुख भी आपने भोगना है। करे कोई भोगे कोई, ऐसी व्यवस्था नहीं है। मोक्ष का पुरुषार्थ आपके लिए दूसरा करे और मोक्ष आप भोगे, ऐसी निसर्ग में व्यवस्था नहीं है। आपको ही अपने सन्मुख होना है और फिर आपने ही उसके फल में उत्तम सुख भोगना है। अब आप पे ही निर्भर है कि आप कब अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख पाते हैं। मुख के भीतर तालू का भाग, कंठ, अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। हमने अपने हर भाग में आराम या वेदना को भोगा है, लेकिन बहिर्मुखता पर हमने विजय प्राप्त नहीं की है। बहिर्मुख रहना ही विपरीत आचरण है, मिथ्या आचरण है और उसके फल में हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। जीवन कष्टों से भरा रहता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अनादि से चले हुए संसार को हम मिटा सकते हैं और अब भी नहीं मिटाते तो फिर कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। संसार में हीन योनियां बहुत हैं। हमारे जरा से प्रमाद से हम आयु पूरी कर हीन योनियों में जा सकते हैं, तो ऐसी जोखिम लेना योग्य नहीं है। प्रमाद में नहीं रहिए, अपने स्वरूप में ही रहने का सतत प्रयत्न करिए। अपने ही स्वामी, अपने ही परिणाम के कर्ता और अपने ही परिणाम के भोक्ता रहिए। मूर्त पदार्थों के भोग उपभोग को यथासंभव छोड़ने का प्रयत्न करिए और इसी प्रयत्न से आप सर्वमूर्त पदार्थों के भोग उपभोग से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।